11 स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदा। रांची के एक और आईएएस का ठिकाना होटवार जेल हो गया है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शनिवार को ईडी रिमांड के लिए आवेदन देगी। छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अब अगला नंबर किसका है। में भेजे गए छवि रंजन, होटवार जेल बना एक और आईएएस का ठिकाना। शनिवार को रिमांड के लिए आवेदन करेगी ईडी। जमीन घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। झारखंड के एक और आईएएस का ठिकाना अब होटवार जेल बन गया है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब शनिवार को छवि रंजन की रिमांड के लिए ईडी आवेदन करेगी। कोर्ट में पेशी के लिए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का मेडिकल टेस्ट हुआ। डॉक्टरों की टीम ने छवि रंजन की मेडिकल जांच की। इस दौरान कोरोना टेस्ट भी हुए। जांच में छवि रंजन का स्वास्थ्य सामान्य मिला। जांच किए, बीपी जांच किए, चेस्ट ऑस्कल्टेट किए, जनरल एग्जामिनेशन किए, शुगर जांच किए और आरटीपीसीआर किए, एंटीजन टेस्ट किए। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है और कोविड भी नहीं, कोविड निगेटिव है। अब आगे छवि रंजन दूसरे आईएएस हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इससे पहले पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब जमीन घोटाले में घंटों पूछताछ के बाद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने अरेस्ट किया है। छवि रंजन ऐसे दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और आगे कुछ और आईएएस अधिकारियों के भी नंबर लग सकते हैं। एक और चर्चित घोटाले पर छत्तीसगढ़ में सुनवाई हो चुकी है, पेशी हो चुकी है। अब हो सकता है कि ईडी के इस द्वार से जहां राजा से लेकर रंक तक ने प्रवेश किया है, आप देखिए ये इमारत ही भ्रष्टाचार के पैसे से बनाई गई थी। किसने बनाया था नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार और उसके अंजाम को लेकर एक क्लियर कट मैसेज देने के लिए सरकार ने एक अच्छा फैसला करते हुए इस बिल्डिंग को ईडी का जोनल कार्यालय बना दिया, ताकि लोग देखें और कहें कि अगर भ्रष्ट तरीके से पैसे जमा करोगे तो तुम्हें एक न एक दिन यहाँ पर पेशी के लिए आना पड़ेगा। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भेजे गए होटवार जेल। न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए आईएएस छवि रंजन। शनिवार को रिमांड को लेकर आवेदन करेगी ईडी। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। 24 अप्रैल को भी करीब 10 घंटे हुई थी छवि रंजन से पूछताछ। गिरफ्तार आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर हुए थे सवाल जवाब। मामले में बड़गाई सीआई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। 13 अप्रैल को छवि रंजन समेत कई आरोपियों के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। 26 अप्रैल को भी ईडी ने रांची और जमशेदपुर में मारा था छापा। मोरहाबादी इलाके में ठेकेदार विपिन सिंह के आवास को किया था सील। जमशेदपुर में आईएएस छवि रंजन के करीबी के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। जमीन घोटाले में कई और लोग ईडी के रडार पर हैं। लैंड स्कैम में ईडी अब जमीन के खरीदार से भी पूछताछ करेगी। 8 मई को व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से सवाल जवाब होगा। छवि रंजन के बाद कई और लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से इमरान, दीपक और शहनवाज की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, लगता है ऐसे भ्रष्टाचार आईएएस के लिए मई का महीना जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा पिछले साल 11 मई को आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी और अब 4 मई को पूर्व डीसी छवि रंजन गिरफ्तार किए गए हैं इस भ्रष्टाचार के मामले में। हाँ बिल्कुल, ये तो अजीब इत्तेफाक है, आपने इसको नोटिस किया है। बड़ी अच्छी बात है, ये सही है, क्योंकि पिछले साल अचानक देखिए ईडी का ये जो मुख्यालय है ये हम पत्रकारों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान हो गया है जी। हम पत्रकारों की टेंशन यही होती है कि कल क्या खबर देना है हमें, लेकिन जब इतने बड़े बड़े चेहरे, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां
पेशी के लिए उनकी तारीख पे तारीख पड़ी हुई है। अब 8 तारीख को जो व्यक्ति आने वाले हैं वो तमाम नेटवर्क के सुल्तान हैं, उन्हीं के पैसे से ये सारा खेल चलता था। तो जाहिर है ये ईडी का जो के सामने की एक फुटपाथ है, वहीं दिन भर हम पत्रकारों का जमवाड़ा रहता है और वहीं से सारी खबरें निकल जाती हैं। लोग आते हैं पेशी के लिए, डॉक्टर आते हैं उनके चेकअप के लिए, फिर फरियादी आते रहते हैं। तो ये ईडी का जो भवन है ये भी अपने आप में, इसमें भी कई तह हैं, कई स्टोरी है, मैं हम दिखा भी चुके हैं। और सिर्फ न्यूज़ 11 के पास ही वो तस्वीरें थी कि ईडी का जो अंदर का जो भवन है उसकी जो भव्यता है, एनोस एक्का ने उसको एक ड्रीम हाउस के तौर पर बनाया था। 3 मंजिले का ये भवन, उसके अंदर भी लिफ्ट लगी हुई है। लेकिन कहा जाता है ना कि गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन उस व्यक्ति को ही फायदा नहीं पहुंचाता है, उसी को नुकसान करता है। लिहाजा भ्रष्टाचार की प्रतीक वो इमारत में ईडी का जोनल मुख्यालय खुला है। और जहां पिछले 11 मई को आईएएस अधिकारी, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी पूजा सिंघल, जिनको मैडम के नाम से जाना जाता था और वो राजबाला मैडम के बाद दूसरे नंबर पर उन्हीं का नाम आता था और मोस्ट पावरफुल लेडी, चाहे कोई भी सरकार हो। आपने देखा हो एक तस्वीर छपी थी, भारत की गृह मंत्री के कान में कुछ कह रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस लेडी को, जो जिसके पास खान मंत्रालय, जिसके पास उद्योग मंत्रालय, जिसके पास खेल मंत्रालय, आप समझ सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल लेडी बन गई थी वो राजबाला वर्मा के रिटायर होने के बाद। और बहुत कम उम्र में आईएएस बनी, कई जिलों की डीसी रही। लेकिन वही हुआ कि जब बुरा वक्त आता है और बुरे कर्मों की वजह से आता है, तो 11 मई की तारीख को अचानक वो उनको ईडी में पेश किया गया था। उसके 2-3 दिन पहले उनके सीए सुमन कुमार के घर में जो रेड हुई, तो पूरे हिंदुस्तान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। रुपए का अंबार लगा हुआ था। बहरहाल उसके बाद अब बीच में बहुत सारे लोगों की पेशी हुई है। एक अदना से कर्मचारी से लेकर राज्य के मुखिया तक की पेशी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा तीसरे आईएएस अधिकारी राजीव एक्का की भी पेशी हुई है। देखिए, पेशी जिन जिन की होती है उन पर कुछ न कुछ आरोप होते हैं, उसके खिलाफ कुछ सबूत ईडी के पास होती हैं। तो देर सवेर आप देखिएगा कि राजीव अरुण एक्का भी नप सकते हैं। कल ही के कार्यक्रम में, परसों ही हमने कह दिया था कि छवि रंजन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और वही हुआ। कल 9:30 बजे ये खबर आ गई कि छवि रंजन गिरफ्तार हो गए हैं। तब बहुत ताज्जुब हुआ लोगों को, लेकिन ये होना ही था। इसके अलावा अभी आने वाले दिनों में 2 आईएएस अधिकारी के बारे में भी भरपूर चर्चा है कि उनको किसी दिन भी शिकंजे में ले सकती है ईडी। ईडी के पास एक परफेक्ट टीम है, एक ऐसी टीम है जो मोबाइल नेटवर्क की मास्टर है। मोबाइल लोकेशन कहाँ था, जब घटना घट रही थी, घटना का से मेरी मुराद है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई होगी चेशायर होम रोड की ज़मीन की या फिर सेना से कब्जे वाली ज़मीन की, उस वक्त आपने किन किन से बात की, आपसे किन किन लोगों ने व्हाट्सएप कॉल पर बात की, टावर लोकेशन क्या था। अगर पकड़े गए आरोपी के बाद से सब कुछ टैली, हालांकि छवि रंजन ने साफ इनकार किया है कि मेरे अधीनस्थों का ये कारनामा हो सकता है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक और भी नई खबर आ गई कि गोवा में मौज मस्ती के लिए उन्होंने विष्णु अग्रवाल नाम के एक व्यवसायी से पूरा फैसिलिटेशन लिया उनसे, प्रेम प्रकाश से 1 करोड़ रुपए लिए। तो ये सब बेहद गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों से अब छवि रंजन को और आगे जूझना पड़ेगा। और होटवार जेल में आज उनकी रात बीतेगी। कल छवि रंजन की आंखों में आंसू थे, आज माफ कीजिएगा, आज छवि रंजन के आंखों में आंसू थे जब उनको ले जाया जा रहा था मजिस्ट्रेट कॉलोनी। तो वहां से निकलते वक्त तो ये पछतावा। और कल जब वो आए थे पेशी के लिए तो पूजा पाठ करके आए थे, चंदन तक लगा हुआ था उनके माथे पर। न सिर्फ ये कि उन्होंने अपने करियर के साथ खिलवाड़ किया,
बल्कि अपने पद की गरिमा भी गिराई। आज मंत्री रामेश्वर उरांव से मेरी बात हो रही थी इस टॉपिक पे। आपको पता है कि रामेश्वर उरांव एसएसपी रह चुके हैं कई जिलों के, तो उन्होंने जब इस पर प्रतिक्रिया दी तो कहा कि चाईबासा में मैं एसपी था और एमएन प्रसाद नाम के डीसी हुआ करते थे, जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे, वो वहां पर दौरे के लिए आए हुए थे, वहां के कुछ मैथिल समाज के लोग आए और कहा कि 1 एकड़ जमीन हमको चाहिए, हम अपना मैथिल समाज का एक भवन बनाना चाहते हैं सांस्कृतिक। जगन्नाथ मिश्रा ने डीसी से कहा कि आप 1 एकड़ जमीन ये जहां पर मांग रहे हैं दे दीजिए, ये मेरी आपको सलाह है, अच्छा रहेगा। एमएन प्रसाद ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जिस जमीन को वो मांग रहे हैं वो सीएनटी लैंड है, आप कानून बदल दीजिए। तब बिहार था, झारखंड नहीं था, आप कानून बदल दीजिए मैं दे दूंगा। तो एक वो डीसी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि डीसी इज द कस्टोडियन ऑफ द लैंड्स। ऐसे बेघर लोगों के जिनके पास कुछ जमीनें हैं, उनसे वो खेती करते हैं, उसके वो सरप्रस्त हैं, कस्टोडियन होते हैं डीसी, उनको सरकार कस्टोडियन बनाती है, न कि किसी से साठ गांठ करके, किसी धन्ना सेठ से रुपए लेकर ये कहना सीओ को कि तुम इसको म्यूटेशन कर दो। कहीं दीवार घेरवा रहे हैं पुलिस और प्रशासन भेज करके, जैसा कहा जा रहा है वैसा कर रहे हैं। कभी सोच भी नहीं रहे हैं कि जो व्यवस्था बदलेगी तो ये कभी अपने डीसी रहते अपने आवास के पेड़ कटवा के बेच रहे हैं, कभी बंदूक का लाइसेंस दे रहे हैं, बंदूक लाइसेंस एक अलग प्रकरण है। सीपी सिंह ने इसको उठाया था कि ब्लैंक चेक मांगते हैं ये, और ब्लैंक चेक देने वाले एक व्यवसायी ने बाकायदा लिखित शिकायत की थी 2021 में, और फिर क्या कारण हुआ कि उसने वापस ली अपनी शिकायत जी। और इन पर कई लोगों को धमकाने का भी आरोप है, जिसमें एक वकील राजीव कुमार भी हैं। उन्होंने बाकायदा राज्यपाल को एक पत्र लिखा है कि उनको धमकाया था एक बार डीसी ने। तो इस तरह का चरित्र होता है किसी का, और अगर ऐसा होता है तो फिर होटवार की यात्रा तो बिल्कुल ऐसे ही कंफर्म है जैसे उन्होंने खुद अपनी बुकिंग करा ली हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे कई और भ्रष्टाचारी मौजूद हैं यहाँ सिस्टम में, जिनके पैर के नीचे की जमीन थोड़ी खिसकती हुई नजर आ रही होगी शाहनवाज, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं अगले जो शिकंजा कसने वाला है ईडी का वो उन पर ही है, और इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या गलत किया है। आप आने वाले 15 दिनों में देखेंगे कि एक और बड़ा ब्यूरोक्रेट, एक और घोटाला है जिसकी जांच और पेशी दूसरे राज्य में हो चुकी है, उससे संबंधित अब यहाँ की ईडी उनके लिए ट्रैप तैयार कर चुकी है। इसी प्रकार उनको पेशी के लिए नोटिस देके बुलाया जाएगा, वो कोई बहाना करेंगे, फिर एक सख्त नोटिस जाएगा और वो आएंगे। पहली पेशी में कुछ नहीं की होगा और दूसरी पेशी में इसी तरह देर रात 9:30 बजे के बाद उनकी गिरफ्तारी भी इसी तरह हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो साल भर के अंदर ये दूसरे आईएएस जो ईडी के शिकंजे में, और अब होटवार इनका अगला ठिकाना है। सबसे पहले पूजा सिंघल और अब पूर्व डीसी छवि रंजन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।